तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। चुनाव से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में लव जिहाद कानून को कर सकता है रद्द, योगी की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान के सामने मोदी ने टेके घुटने, मोदी ने तालिबान की मदद का अफगानिस्तान में किया ऐलान, बढ़ गई है अमेरिका की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कृषि कानून को रद्द करने की मोदी अमित शाह से कर दी मांग, कहा किसानों से तुरंत बात करे मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के वाराणसी में आरती उतारकर मुस्लिम महिलाओं ने मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, मौलानाओं ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर बोला हमला, कहा मजलिस वालों से नहीं डरती है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री ने भगवान से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना, कहा भगवान के रूप में आज पूरे देश में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी, हम उन्हें ही मानते हैं भगवान। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, यूपी में चुनाव से पहले रद्द हो सकता है लव जिहाद कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून के खिलाफ आज बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दो अलग अलग धर्मों के बालिकों ने यदि शादी की है तो उनके वैवाहिक जीवन में ना तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और ना ही उनके माता पिता। कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि कोई दूसरे धर्म में लड़की या लड़का शादी करता है तो उन्हें शादी करने का उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से अधिकार है और सरकार उनकी शादी में कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकती। साथ ही उनके माता पिता भी इस शादी में कोई भी अड़चन नहीं डाल सकते। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ये कपल्स सुरक्षा यूपी पुलिस से मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और लव जिहाद कानून का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का फेल हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार दूसरे धर्म में शादी करने की आजादी दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लव जिहाद कानून जल्दी आने वाले समय में रद्द हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान के सामने मोदी ने टेके घुटने, रूस चीन के बाद मोदी ने तालिबान की मदद का किया ऐलान, अमेरिका को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान ने सरकार बनाई और इस सरकार को रूस चीन पाकिस्तान ने मदद की और इन तीनों देशों ने इसे मान्यता भी दी, लेकिन भारत अमेरिका इसका लगातार विरोध करते रहे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान को लेकर अमेरिका को झटका देते हुए मोदी ने भी अब तालिबान की मदद का अफगानिस्तान में ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कल बड़ा ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तालिबान संकट में अफगानियों को हम भूले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खाना और दवा भेजकर हम तालिबान की अफगानिस्तान में मदद करना चाहते हैं और हमारी मदद को तालिबान स्वीकार करे। भैया आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अमेरिका को बड़ा झटका लगा है तालिबान से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन लगातार तालिबान का विरोध कर रहे थे, जबकि रूस चीन पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहे थे और आर्थिक मदद भी दे रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तालिबान की मदद का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मोदी अमित शाह से की मांग, कहा किसानों की बात तुरंत सुने मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून को लाए हुए 1 साल हो गए। इस मौके पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह किया है कि वह किसानों से बातचीत कर आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकाले। उन्होंने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग मोदी से की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंदोलन में कई किसानों की जान जा चुकी है। अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार किसानों और राज्य हित में कृषि कानून को वापस ले और किसान आंदोलन को खत्म करवाए, क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 1 महीने से चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर मोदी सरकार ने किसानों से कृषि कानून को लेकर बात नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि आगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हमारी मांग है कि मोदी सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे या फिर इन्हें वापस ले ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब देखते हैं मोदी सरकार क्या जवाब देती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में आरती उतारकर मुस्लिम महिलाओं ने मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया है। इनके जन्मदिन मनाने के ढंग और इनके जन्मदिन मनाने के कार्यक्रम को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय इनसे नाराज है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर की आरती उतारकर उनका जन्मदिन मनाया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहनें करें पुकार, हर जगह हो मोदी सरकार के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इन मुस्लिम महिलाओं की थू-थू हो रही है और सभी मुसलमान इनका विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाज़नीन अंसारी ने कहा है कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए अपनी सरकार दांव पर लगा दी। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुल्लाओं के हाथों में हमारी जिंदगी थी, वही हमारा हलाला करते थे और वही हमारा अपमान करते थे। हमें 3 तलाक देकर लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक कानून लाकर हमारी जिंदगी को संवारा है। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आरती उतारकर मोदी की तस्वीर का जन्मदिन इन मुस्लिम महिलाओं ने मनाया है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बोला हमला, कहा मजलिस से नहीं डरती है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना गए थे। यहां उन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने टीआरएस, एआईएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने निर्णय किया है कि जब भी 2024 में बीजेपी की सरकार तेलंगाना में बनेगी तो 17 दिसंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। शाह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिनको डरना है डरें, भाजपा मजलिस वालों से नहीं डरती है, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। आगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जब से हैदराबाद तेलंगाना आजाद हुआ है तब से केसीआर और कांग्रेस पार्टी मजलिस की गुलाम है और असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में जो कहते हैं वही केसीआर और कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता मजलिस से नहीं डरता है और ना ही असदुद्दीन ओवैसी से डरता है। तो ये बड़ी बातें और बड़े हमले आज अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम पर तेलंगाना में बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के किसानों ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांगा इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में हुए लाठीचार्ज मामले में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कई किसान संगठन और सियासी दल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के प्रमुख अजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्षी दलों और किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा क्यों दे। किसान जिस 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें ना तो दुष्यंत चौटाला ने बनाया है और ना ही उन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। हमने ये कानून बनाए नहीं है, मोदी सरकार ने ये कानून बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का किसानों को इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और गठबंधन के साथ ही सरकार ये दोनों पार्टियां हरियाणा में चला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसानों ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मोदी अमित शाह की बढ़ाई मुश्किलें। 2020 में देश में दुगने हुए सांप्रदायिक और धार्मिक दंगे, यूपी मध्य प्रदेश टॉप पर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में साल 2020 में 2019 के मुकाबले दोगुने दंगे हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार 2020 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के मामले 2019 की तुलना में लगभग दुगने हो गए हैं, वो भी तब जब पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि देश में 2020 में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 857 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में ऐसे मामलों की संख्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मिलाकर 438 थी। वहीं 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 512 थी। वहीं आपको बता दें कि यूपी और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धार्मिक और आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और यूपी एमपी में एसटी और एसटी के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए हैं, जबकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को
देश में टॉप बताती है और योगी सरकार दावा करती है कि हमने गुंडा राज को खत्म कर दिया। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट ने आज ये खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा के पसीने छूट गए हैं। मोदी और योगी सरकार की पोल खुल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले, हमें इस बार ईवीएम और डीएम से रहना होगा सावधान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम और डीएम के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव में बेईमानी ईवीएम और डीएम ने की, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में इस बार ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर उत्तर प्रदेश में किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं और किसी को भी चुनाव हरा सकते हैं। तो अखिलेश यादव को डर है कि कहीं ईवीएम से बीजेपी घपला उत्तर प्रदेश में ना कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के केंद्रीय मंत्री ने भगवान से की मोदी की तुलना, कहा हमारे बीच दूसरे रूप में आ गए हैं मोदी भगवान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर भगवान का दूसरा रूप बताया है और कहा है कि स्वतंत्रता के बाद वह सरकार के सबसे सफल मुखिया हैं। पारस ने कहा कि वह भगवान के दूसरे रूप हैं। किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच हैं, जिन्हें भगवान माना जाता है और वह देश का भाग्य भी तय करते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस संयोग से विश्वकर्मा पूजा भी है। उन्होंने कहा कि आज काफी पवित्र दिन है, हमारे मोदी जी का जन्मदिन भी आज है। मेरा मानना है कि वह हमारे बीच भगवान के दूसरे रूप में मौजूद है। तो किस तरह से मोदी के अंधभक्ति में लीन हो गए हैं और मोदी को ही अब भगवान मानने लगे हैं। तो इन अंधभक्तों की कहां पर दवा है, कहां पर इनका इलाज है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में लखवा सिदाना को मिली कोर्ट से जमानत, भाजपा को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले और दूसरे स्थानों पर हुई हिंसा के मामलों में लखा सिदाना को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है। गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने पंजाब के रहने वाले लखवीर सिंह उर्फ लखा सिदाना पर 26 जनवरी की हिंसा को भड़काने के आरोप हैं। पुलिस की ओर से कहा गया था कि 26 जनवरी की हिंसा में आरोपी दीप सिंधु ने 25 जनवरी को सिंगू बॉर्डर पर जब भड़काऊ भाषण दिया था, तब लखा सिदाना भी वहां पर मौजूद था और इसके बाद इन दोनों ने ही जो है हिंसा फैलाई थी और धार्मिक झंडा लाल किले पर फहरा दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे भाजपा को झटका और दिल्ली पुलिस को भी झटका लगा है। एमपी ने यहां पर आकर अपने